सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी रुचिरा पुस्तक जो हमारी कक्षा 7 की है उसके 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः, यानी जो हमारा संकल्प होता है वह सिद्धि को प्रदान करने वाला होता है। इसमें पहले भूमिका देख लीजिए। पार्वती शिवम पति रूपेण आवंचत। पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है या इच्छा करती है। एतार्थम स तपस्याम कर्तुम एचेत। एतार्थम यानी इसके लिए। सा यहाँ पर पार्वती के लिए प्रयोग हुआ है कि वह पार्वती तपस्या को कर्तुम करने के लिए एचित इच्छित है। वह शिव को पति के रूप में चाहती है, इसके लिए वह पार्वती तपस्या करना चाहती है। सा स्वयं मनोरथम मात्रे निवेदियत। सामान्य वह पार्वती स्वयं अपने मनोरथम अपने मनोरथ को मात्रे यानी माता के सामने निवेदन करती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। तत्श्रुत्वा तत् माने वह, श्रुत्वा सुनकर, माता मेना जो पार्वती की माता है मेना, वह चिंता आकुला यानी चिंतित, अभवत हुई, चिंता से व्याकुल हो जाती है। यह आपकी इस पाठ में परिस्थिति बताई गई है। जो ये आपका पाठ है संकल्प सिद्धि, यानी जब हम कोई निश्चय कर लेते हैं उसको करने के बाद ही हमें अपने मनोरथ की पूर्ति होती है। जो हमारा संकल्प होता है वो सिद्धिदायक होता है। इस पाठ में पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है, उसके लिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है और अपने मनोरथ को वह अपनी माता से निवेदन करती है कि हे माता, मैं तपस्या के लिए जाना चाहती हूँ। यह सुनकर माता जो मैना है वो चिंता से व्याकुल होती है। मैना जो पार्वती की माता है वो कहती है, वत्से मनीषिताः देवता गृहे एव सन्ति। मनीषिताः यानी जो इच्छित है, तुम्हें चाहिए, देवता ऐसे देवता, गृहे एव सन्ति घर में ही है। तपः कठिनम भवति, तप कठिन होता है। तव शरीरम सुकोमलम वर्तते। तव माने तुम्हारा, शरीरम शरीर, सुकोमलम बहुत ही कोमल, वर्तते माने है। गृहे एव वस घर में ही रहो। अत्र एव तव अभिलाषाः सफलाः भविष्यति। अत्र माने यहाँ, एव माने ही, यहीं पर ही, तव अभिलाषा तुम्हारी इच्छा सफल भविष्यति होगी। मेना पार्वती से कहती है कि जो तुम्हें इच्छित देवता चाहिए वो घर पे ही है, यानी जो हिमालय हैं उनके पिता, वो हर इच्छा को पूर्ण करते हैं क्योंकि उन्हीं के पास सब धन धान्य है। तो वो कहती हैं कि जो इच्छा को पूर्ति है, जो आपकी इच्छा है वो घर में ही है। तब बहुत कठिन है, तुम्हारा शरीर भी बहुत कोमल है, घर में ही रहो, यहीं पर तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। पार्वती अपनी माता से कहती है, अम्ब तादर्शः अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। तादर्शः यानी उनके जैसी, अभिलाषः इच्छा, तू माने तो, तपसा एव तपस्या से ही, पूर्ण भविष्यति होगी। क्योंकि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है, वह कोई सामान्य देवता नहीं है जो घर में रहने से ही उनको प्राप्त हो जाएंगे। तो पार्वती कहती है कि हे माँ, उनके जैसी जो मेरी अभिलाषा है वह तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादर्शम पतिम कथम प्रापिष्यामि। अन्यथा तादर्शम वरना मैं उनके जैसा पति, कथम माने कैसे, प्रापिष्यामि प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। अहम मैं, तपः एव तपस्या ही, चरिष्यामि करूंगी, इति इस प्रकार, मम संकल्पः में मेरा संकल्प है। पार्वती अपनी माता से कहती है कि मैंने जो
पति के रूप में शिव को चाहा है। वह सामान्य देवता नहीं है जो घर में ही रहने से मुझे प्राप्त हो जाएंगे आसानी से। उनके जैसा पति तो तपस्या से ही प्राप्त होगा, इसलिए मैं तपस्या का संकल्प कर चुकी हूँ और मैं तपस्या ही करूंगी। मैना पुत्री त्वम एव में जीवन अभिलाषा। मैना कहती है कि हे पुत्री, त्वम एव तुम ही, मैं माने मेरी, जीवन अभिलाषा जीने की अभिलाषा हो, यानी जीवन का एक सहारा हो। तुम्हारे ही सहारे से मैं जीवन जीवित हूँ या जीवन को धारण किए हुए हूँ। पार्वती कहती है सत्यम, आपने ठीक कहा, ये सच है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, परंतु मेरा मन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः त्वमेव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धिं प्राप्य यानी जो मैंने संकल्प लिया है उसको प्राप्त करने पर, पुनः दोबारा त्वमेव तुम्हारे पास ही, शरणम यानी पास में, आगमिष्यामि आ जाऊंगी। अद्य एव विजयया साकं गौरी शिखरम गच्छामि। अद्य एव यानी अब या आज ही, विजया साकम यानी जो उसकी सखी है विजया, इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। साकम जो आपका सह, सार्थम और साकम ये आपके उपपद हैं, इनके योग में तृतीय विभक्ति प्रयोग होती है। तो मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। ततः पार्वती निष्कर्माति। ततः माने वहां से पार्वती निष्कर्माति निकल जाती है। जब पार्वती कहती है कि मैं शिव को पति के रूप में पाना चाहती हूँ, उसके लिए तपस्या करना चाहती हूँ, मैना कहती है कि ये तो बहुत कठिन है, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। फिर पार्वती कहती है कि जैसे पति की मैं इच्छा कर रही हूँ वह तो तपस्या से ही मुझे प्राप्त होगा और मैं इसके लिए संकल्प भी कर चुकी हूँ। मैना कहती है कि हे पुत्री, तुम मेरे जीवन का आधार हो। तो पार्वती कहती है कि आपने ठीक कहा, लेकिन जो मैंने संकल्प किया है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं व्याकुल हूँ। सिद्धि प्राप्त करने के बाद, जो मैंने लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त करने के बाद मैं आपके पास लौट आऊंगी। अभी मैं विजया के साथ गौरी शिखर पर जाती हूँ। और ऐसा निर्णय करके वे वहां से चली जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपहा एव तपति सम। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थांडिले कदाचित च शिलायाम स्वापिति सम। कदाचित किसी, रात्रौ रात्रि में, स्थांडिले यानी भूमि पर जिस पर कोई भी आधार या बिछोना नहीं बिछा हुआ है, ऐसी भूमि पर। कदाचित च और किसी दिन या कभी रात्रि में, शिलायाम उस कठोर शिला पर, स्वापिति सम सो जाती है। एकदा विजया अभवत, एक बार विजया कहती है। जब वह निर्णय ले लेती है कि वह तपस्या करेंगी और वह तपस्या के लिए निकल जाती है, तो पार्वती मन से, कर्म से और वचन से तपस्या में लग जाती है। कभी वह रात्रि में भूमि पर सोती है और कभी कठोर शिला पर। इस सब को देखते हुए एक बार विजया कहती है पार्वती से, सखी तपहा प्रभावात हिंसर पशुवहा अपि तव सखाय जाता। कि तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु हैं वह भी तुम्हारे सखा यानी मित्र हो गए हैं। पंचा अग्निम वर्तम अपि त्वम आतपहा। पंचम अग्नि वर्तम यानी पांचों ओर से अग्नि को तुमने तपा है। पांचों ओर कैसे? जैसे चारों तरफ उन्होंने आग को, अग्नि को प्रज्वलित कर लिया, और पांचवी ऊपर से अग्नि से मतलब है सूर्य, क्योंकि सूर्य भी अग्नि का ही स्रोत है और उनसे भी तपिश ही आती है। तो पांचों तरफ से तुम जो अग्नि के
पांचों ओर से जो तुमने अग्नि में तप किया है वह भी तुम कर चुकी हो। पुनरअपि तव अभिलाषा न पूर्णम अभवत्, फिर भी तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती कहती है अय विजय की हे विजया, किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती हो। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी व्यक्ति होते हैं वह कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी जो उनके मनोरथ की गति है, यानी कि जो इच्छाएं हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती। कहने का अर्थ है कि जब हम तपस्या में या कोई संकल्प करते हैं, एक पूर्ण होने के बाद हम फिर कुछ नया इच्छा जाहिर करते हैं या नया संकल्प कर लेते हैं, तो जो मनोरथ होता है या सोचने की या मांगने की आपकी इच्छाएं होती हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होती, वो बिना गति के चलती रहती है। विजया कहती है त्वम वेदम अधीतवती, तुम वेदों को अध्ययन कर चुकी हो। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ भी तुमने संपादित यानी पूर्ण कर लिए हैं। तपहा कारणात् जगति एव प्रसिद्धः, तप के कारण से तुम इस संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा इति नामना अपि तव प्रथिता, अपर्णा इस प्रकार के नाम से भी तुम पहचानी जाती हो या जानी गई हो। प्रथिता पहचानना, जानना या फिर प्रसिद्ध होना, किसी भी भाव में हम प्रयोग कर सकते हैं। अपर्णा यानी जिसने एक पत्ता भी ग्रहण ना किया हो। पर्ण होता है बेटा आपका पत्ता, और आपका आया है यानी उसको ना लेना, स्वीकार ना करना। तब के समय पार्वती ने फल फूल कंद मूल क्या एक पत्ता तक भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनको अपर्णा नाम से भी जाना जाता है। पुनरअपि तपहा फलम नेव दर्शते, उसके बाद भी तुम्हारी तपस्या का फल दिखाई नहीं दे रहा। पार्वती यहाँ विजया से कहती है आई आतुर हृदय, कि हे चंचल हृदय वाली, कथम तुम चिंतिता, तुम कैसे चिंतित हो रही हो। जैसे ही वह कह ही रही थी तभी नेपथ्य आई भो अहम आश्रम वटु, नेपथ्य यानी पर्दे के पीछे से आवाज आती है आई भो कि हे अरे अहम आश्रम वटु, मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ। वटु का अर्थ होता है ब्रह्मचारी। जलम वांछामि, जल की इच्छा करता हूँ। तासंभर्मम, वह घूमते हुए विजय से कहती है पश्य को अपि वटु आगतो अस्ति, कि हे विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति आगच्छत, विजया झटिति यानी जल्दी से, आगच्छत आती है। सहसा एव वटु रूपधारी शिवः तत्र परिविशत, सहसैव यानी अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप को धारण किए हुए शिव वहां पर प्रवेश करते हैं। विजया कहती है वटो स्वागतम ते, कि हे ब्रह्मचारी आपका स्वागत है। उपवस्तु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप कर रही है। वटु ब्रह्मचारी कहता है हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजो उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते, त्वं तु जानसि एव शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। वटु पार्वती से कहते हैं कि हे तपस्विनी, क्या यहाँ पूजा करने के लिए सभी सामग्री है, स्नान करने के लिए जल आसानी से मिल जाता है या प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल हैं, क्या तुम नहीं जानती हो कि शरीरम अद्यम यानी यह शरीर ही अद्यम माने आज, खलु निश्चित रूप से धर्म साधनम, धर्म का साधन है। कहने का अर्थ है
कि यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप कोई भी धर्म का कार्य कर सकती हैं। लेकिन यदि आपका समय पर भोजन नहीं मिलेगा, पूजा की सामग्री नहीं होगी, स्नान करने के लिए जल आसानी से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, तो आपका शरीर दुर्बल हो जाएगा, तो फिर आप धर्म कैसे करेंगी। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप बैठी रहती है। तूष्णीम, तूष्णीम का अर्थ होता है चुपचाप। वटु, वटु दोबारा कहते हैं, हे तपस्विनी किमर्थम तपहा तपसी, सिवाय कि हे तपस्विनी तुम किस लिए तपस्या कर रहे हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप बैठी हुई है। विजया, विजया कहती है, आकुलिभ्य आम तस्मै एव तपहा तपसी। विजया व्याकुल होकर जल्दी से बोलती है कि हाँ, उनके लिए ही तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिवः सहसेव उच्चै उपहस्ति, जो वटु रूपधारी यानी ब्रह्मचारी के रूप में शिव हैं, वो अचानक ही उच्चै जोर से उपहस्ति उपहास करते हुए हंसते हैं। जैसे किसी का उपहास किया जाता है, एक हंसी होती है, उस प्रकार से जो ब्रह्मचारी के भेष में शिव है वह जोर से उसका उपहास करते हुए हंसते हैं। वटु, वटु कहते हैं, अयि पार्वती सत्यमेव त्वं शिवम पतिमिच्छसि, कि हे पार्वती क्या तुम सच में ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। उपहासन नाना, उपहासन उपहास करते हुए, नामना वह आगे हम देखेंगे, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, जिसको तुम शिव मान रही हो वह अशिवः अशिव है, दूसरे अशिव है। शिवः का अर्थ होता है कल्याणकारी, जिसको तुम कल्याणकारी मान रही हो वह दूसरे अकल्याणकारी है, यानी वो किसी का भी कल्याण नहीं करते। शमशाने वस्ति, शमशान में रहते हैं। यस्य त्रीणि नेत्राणि वसनम व्याघ्र चर्म अंगरागाः चिता भस्म परिजनाश्च भूतगणाः। यस्य जिनके त्रीणि नेत्राणि यानी 3 आंखें हैं, वसनम व्याघ्र चर्म जो कपड़ों के रूप में व्याघ्र यानी बाघ की खाल को पहनते हैं, अंगरागम जो हम शरीर पर कुछ लेप लगाते हैं, अंगराग यानी लेपन करना, वो उनकी है। चिता भस्म, चिता की भस्म को वह अपने शरीर पर लेप करते हैं। परिजनश्च जो उनके परिवार गण हैं, भूत गण वह सभी भूत पिशाच जो उनके हैं वो परिवार वाले हैं। किवम त्वमेव शिवः पतिम इच्छसि, क्या तुम ही शिव की पति की इच्छा करती हो, यानी ऐसे पति की क्या तुम अब भी इच्छा करती हो। जो शिव है वो केवल नाम के शिव हैं, वास्तव में वो अशिव हैं, केवल उनके नाम में कल्याण है, सामान्य रूप से या दूसरे रूप में कहें तो वो अकल्याणकारी हैं। शमशान में रहते हैं, उनके 3 आंखें यानी 3 नेत्र हैं, और जो कपड़े पहनते हैं वो बाघ की खाल पहनते हैं, और जो शरीर पर लेप लगाते हैं वो चिता की भस्म का प्रयोग करते हैं, और जो उनके परिवार वाले हैं वो भूतगण हैं, वो उनके परिवार वाले हैं। क्या तुम ही शिव को पति के रूप में चाहती हो। पार्वती, पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्ध यानी क्रोधित होकर, अरे वाचाल कि हे वाचाल, वाचाल होता है जो ज्यादा बोलता है, हे ज्यादा बोलने वाले, अप्सरः चुप करो, जगति न को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानति, जगत में कोई भी शिव के यथार्थ रूप को नहीं जानता, जैसे शिव है ऐसे रूप को कोई भी नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैव वदसि, जैसे तुम स्वयं हो वैसे ही तुम बोल रहे हो, यानी जो हमारे सामने व्यक्ति है उसको सच में हम नहीं जानते, जैसे हम अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं वैसा ही हमें सामने वाला व्यक्ति दिखाई देता है।
तो पार्वती भी कहती है कि जैसे तुम खुद हो, स्वयं हो, ऐसा ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, विजय की ओर संकेत करके कहती है सखी चल, कि हे सखी चलो, यहाँ निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव यहाँ सुनोति सो अपि पाप भाग भवति। जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, लेकिन जो निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुतगत्या निष्कर्मन्ति। पार्वती द्रुतगत्या यानी शीघ्रता से, निष्कर्माती निकलती है, यानी वह तेजी से वहां से जाने का प्रयास करती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति। तदेव तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटो रूप परित्यज्य यानी ब्रह्मचारी के रूप को छोड़कर, शिवः शिव, तस्याः हस्तं गृह्णाति उसके हाथ को ग्रहण कर लेते हैं या पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती लज्जा से कांप जाती है। जब जो ब्रह्मचारी हैं वो शिव के बहुत बुराई करते हैं तो पार्वती क्रोधित हो जाती है, कहती है कि जो निंदा करता है वो तो पाप का भागी होता ही है, और जो निंदा सुनता है वह भी पाप का भागी होता है, कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। जैसे ही पार्वती वहां से जाने लगती है तभी जो ब्रह्मचारी के भेष में शिव थे वो अपने ब्रह्मचारी के भेष को छोड़ देते हैं और पार्वती का हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जा अनुभव करते हुए कांप जाती है। शिवः पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन। शिव यहाँ पर पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, प्रीतो अस्मि, मैं प्रसन्न हूँ, तव संकल्पेन तुम्हारे संकल्प के द्वारा। तुमने जो संकल्प लिया था तपस्या का, आपने तप किया, उससे मैं खुश हूँ। अत प्रभृति अहम तव तपो भी कृत्यदासो अस्मि। अद प्रभृति यानी आज से ही, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारा, तपो भी तप के द्वारा, कृतोदास अस्मि। कृतोदास होता है जो खरीद लिया गया दास है, यानी तप के द्वारा मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। विनतानिया पार्वती विहस्ती। विनतानिया यानी नीचे को मुख किए हुए, पार्वती विहस्ती हंसती है या मुस्कुराती है। शिव जब उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे संकल्प से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, और आज से मैं तुम्हारे जो तप तुमने किया है उसके द्वारा खरीदा हुआ दास हूँ, तब यह सब सुनकर पार्वती नीचे मुख करके ही हंसती है। इस प्रकार यह आपका पाठ पूर्ण होता है। इस पाठ में संकल्प का महत्व बताया गया है। जैसे आपके अभी एग्जाम नजदीक है तो आप यदि एग्जाम के लिए अपना संकल्प करें कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा, हर सब्जेक्ट को इतना समय दूंगा, तो आप भी जितने नंबर की इच्छा चाहते हैं वह आप अपने संकल्प की शक्ति से पूर्ण कर सकते हैं। केवल उसके लिए आपको साधना करनी होगी। साधना कैसी? किसी जंगल में नहीं जाना है, जितना समय आप निर्धारित करोगे उतने समय आपको ईमानदारी से पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।